हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 17 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो इस प्रश्न में एक विद्यालय की बात हो रही है जिसमें उसकी प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा उसकी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए जाने। और हमें ये भी बताया गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यानी कि 3 सेक्शन हैं। तब अगर देखा जाए तो प्रत्येक कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है? भाई, प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं तो सेक्शन इंटू, और प्रत्येक कक्षा द्वारा उतने ही पेड़ लगाए जाने हैं जितने की कक्षा की संख्या है। तो 3 गुणे हमारा हो जाएगा क्लास, जो कि उसकी क्लास होगी। इस प्रकार हम प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अब हम प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करते हैं। भाई, सबसे पहले हम निकालते हैं पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या? 3 गुणे कक्षा की संख्या, क्योंकि हर एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं और हर एक कक्षा द्वारा उसकी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो अगर पहली कक्षा के लिए हम निकाल रहे हैं तो 3 गुणे कक्षा की संख्या 1 बराबर हो जाएगा 3, यानी कि पहली कक्षा द्वारा 3 पेड़ लगाए गए। इसी प्रकार हम कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करते हैं। भाई, इस बार कक्षा की संख्या हो गई 2 और इसके भी 3 सेक्शन होंगे, तो इसके द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी 3 गुणे 2 यानी कि 6। नेक्स्ट हमारा कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। इस बार कक्षा की संख्या हमारी बदल कर 3 हो गई, तो 3 गुणे 3 यानी कि 9। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो सभी 12 कक्षाओं की संख्या निकाल सकते हैं कि उन्होंने कितने पेड़ लगाए हैं, लेकिन हम यहाँ सभी कक्षाओं की संख्या ज्ञात नहीं कर रहे हैं। अब यदि हम इन सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्याओं को क्रम से रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसका पहला पद हो जाएगा पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, दूसरा पद दूसरी कक्षा द्वारा और तीसरा पद तीसरी कक्षा द्वारा। इसी प्रकार हम डॉट 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 लगाए दे रहे हैं अन्य कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ तो कक्षाओं द्वारा लगाए गए जो पेड़ों की संख्या है उससे बनने वाली श्रेणी में जो प्रत्येक पद है वह उससे पूर्व पद में एक निश्चित संख्या यानी कि 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये जो हमारी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्याएं हैं वे एक एपी बनाती हैं। तब हमने यहाँ लिख दिया, चूंकि प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या की श्रेणी एक एपी है, तो हमने सबसे पहले यहाँ ये सिद्ध कर दिया कि एक एपी बनाती है। लेकिन प्रश्न में हमसे कहा गया था कि हमें कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात हमें सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इन्हें जोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ 2 तरीके हैं। पहला, एक तो हम इन्हें सभी पदों को ज्ञात करके एक एक करके इन्हें जोड़ें, लेकिन उसके लिए हमें सभी पदों को ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि अगर ये सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्याएं एक एपी बनाती हैं तो हम इन्हें एपी के n पदों के योगफल की सहायता से जोड़ सकते हैं। एपी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है हमारा SN बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तब इस सूत्र की सहायता से जोड़ने के लिए हमें एक तो n चाहिए पड़ेगा। n हमारा होगा यहाँ भाई कुल 12 कक्षाएं थी यानी कि पदों की संख्या 12 होगी, तब n बराबर हमारा हो गया 12। दूसरा a चाहिए होगा, तो जो AP बन रही है हमारी उसका प्रथम पद है 3, तो a हमारा हो गया 3। d कहा जाता है सार्वधातुक को। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहले पद को घटा के।
तो दूसरा पद हमारा 6 और पहला पद 3, दोनों को घटाएंगे, यहाँ आ रहा है 3। तो तीनों ही हमने यहाँ लिख लिए। अब हम यहाँ लगाते हैं n पदों के योगफल का सूत्र। इस सूत्र में n के स्थान पर हमारा 12 लिखा जाएगा क्योंकि कुल पद हैं यहाँ 12, तो Sn हमारा बन जाएगा S12। n के स्थान पर 12 बटे 2 गुणा 2a, a के स्थान पर हमारा 3 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 बन जाएगा इंटू d का मान 3। सरल करते हैं इसे, यहाँ हमारा 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 बार में, बराबर आ जाएगा 6 गुणा 2 और 3 का गुणा हुआ, ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस 12 से 1 घटेगा 11, 11 का 3 में गुणा हो जाएगा 33। 6 और 33 दोनों ही हमारे जुड़ गए, 6 गुणा ये हमारा आ जाएगा 39, 6 का गुणा 39 में हो जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा बराबर 234। इस प्रकार सभी 12 कक्षाओं द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234 है।